हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो गोपेश गोपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की बोलो सुदर्शन जी की श्री श्री शिल प्रपाद की। ये बहुत अच्छा एक प्यार है भैया इको ऊपर का सेकंड वाला ऊपर का सेकंड ऊपर में सेकंड है ना काम कर हाँ पूरा और वो बेस कम कर दो टेबल बढ़ा दो कम कर दो हाँ और उसके बगल वाला बढ़ा दो उसके बगल वाला है ना बढ़ा दो इधर तीसरे उसमें वॉल्यूम है तीसरा में ट्रबल है बढ़ा दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय तो ये 2 लाइन का एक प्यार है, ये इसको बोलिए। अनेक कष्ट तुल करी, बोलिए अनेक कष्ट तुल करी दया करंती नरहर दया करंती नरहर तो मने संशय न कर विश्वासे भज बंशीधर विश्वासे भज बंशीधर। तो मुगल काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था सालबेग। जगन्नाथ जी की जब भी बात याद आती है तो सालबेग की बात हमेशा याद आती है। सालबेग ने बहुत सुंदर भजन श्री जगन्नाथ जी के लिए लिखा था। तो उन्हीं से संबंधित मुगल काल में मुकुंदपुर नाम का एक गांव था, तो वहां पे लाल बेग नाम का एक इंसान वहां पे रहते थे। और ये जो लाल बेग थे ये वास्तव में यमन परिवार से थे और इनको जो जिम्मेदारी दी गई थी, ये सूबेदार की जिम्मेदारी थी इनके पास बिहार की और बंगाल की। लेकिन कुछ काल के लिए उड़ीसा में कोई था नहीं देखने के लिए, तो इसलिए जो मुगल काल के लोग दिल्ली में बैठते थे उसने इस कुली खां, जहांगीर कुली खां इसका नाम था, जहांगीर कुली खां को यानी कि लाल बेग को कहा कि आप उड़ीसा जाओ और उड़ीसा का भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो चूंकि वो बिहार और बंगाल देख ही रहे थे तो उनको कहा कि अब उड़ीसा की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो ये जो लाल बेग था
मुसलमान व्यक्ति था, ये सूबेदार था। ये जा रहा था और जाते हुए इस मुकुंदपुर गांव में उसकी नजर एक ब्राह्मणी विधवा पे पड़ी जो कि स्नान कर रही थी, और उनको देख के इसका मन विचलित हो गया और इसने क्या किया कि बलपूर्वक उसका हरण कर लिया और उससे विवाह करना चाहा। लेकिन वो तो क्योंकि एक विधवा थी, ब्राह्मण परिवार से थी, और उसका दूर दूर तक कोई प्रयोजन ऐसा नहीं था कि वो किसी यवन परिवार में जाए या शादी वगैरह भी करे, उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। उस ब्राह्मणी का नाम ललिता था, ललिता देवी। लेकिन लाल बेग जो था वो बहुत ही ज्यादा उससे आकर्षित हो गया था और बहुत कई प्रकार के कष्ट उसको देने लगा। एक दिन उसने ये निश्चय किया कि हम जो जगन्नाथ मंदिर है उस पे चढ़ाई करेंगे, उसको तोड़ देंगे। तो लाल बेग के इस कुकृत्य प्लान को सुनकर ललिता जो है वो बहुत ही विचलित हुई और उसने उसको मना किया, और न चाहते हुए भी उसको मनाने के लिए उसने समर्पित किया अपने आप को, और उसके बाद से फिर लाल बेग से उसने विवाह कर लिया, शादी कर लिया। अब जानते हैं शादी करने के बाद क्या होता है, तुरंत कन्वर्ट कर दिया उसको। अब ललिता देवी फातिमा खां बन गई, फातिमा बेगम बन गई, उसको फातिमा बेगम बना दिया। और फिर वो इस तरह से कई सारी उसकी पत्नियां थी, उसके साथ ये भी पत्नी एक उसने रखा। तो चूंकि लाल बेग जो है वो बहुत ज्यादा आक्रामक व्यक्ति था और उस समय बहुत लड़ाइयां हुआ करती थी, अक्सर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था, तो इसलिए वो काफी शूरवीर था। और इसी कारण से आगे चल के उसको एक संतान हुआ, तो उसने उसका नाम साल बेग रखा। लाल बेग का बेटा साल बेग उसका नाम रखा। और साल बेग भी बचपन से अपने पिता की तरह ही बहुत ही धुरंधर था और लड़ाई में बहुत तेज था। तो एक बार की बात है कि लाल बेग एक युद्ध में बहुत बुरी तरह घायल हो गया, इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि वो बिस्तर पे आ गया, उठा नहीं जा रहा था उससे, उसके घाव बड़े गहरे थे। और इसी बीच जो लाल बेग था वो मौका देख करके वो देखा कि इसका लड़का तो उठने वाला है नहीं, और उसकी जो बेगम थी उसके चेहरे का भी नूर खत्म हो गया, उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं था। तो उसने क्या किया, दोनों को छोड़ दिया, दोनों को उसकी किस्मत पे छोड़ दिया, और वो पलट के कभी नहीं आया, पलट के कभी नहीं मुड़ा। जो लाल बेग था वो कभी पलट के नहीं आया। अब इसकी मां चूंकि इसका बेटा था तो उसके प्रति बहुत आकर्षण था, और ये दर्द से बहुत कराहता था, बहुत कष्ट में रहता था। तो इसकी मां ने इसको नहीं छोड़ा और हमेशा इसको लेप लगाती, दवा करती, पर इसका दुख इसको देखा नहीं जाता। मतलब कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि सहन से बाहर। तो साल बेग ने ये निश्चय किया कि मैं आत्महत्या करूंगा, और उसने अपनी मां को कहा कि आप मेरी मदद करो, मुझे मारने में मदद करो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता और आपको भी नहीं बर्दाश्त होगा और आपको भी नहीं देखा जाएगा, तो अच्छा है कि मैं ये शरीर को छोड़ ही दूं तो बढ़िया रहेगा। तो ये प्रस्ताव उन्होंने अपनी माता को दिया। उनकी माता ने कभी भी अपने हिंदू होने का या कभी भी ब्राह्मण होने का ना पहचान नहीं दिया था, मतलब अपने बेटे को कभी नहीं बताया था। लेकिन उस दिन उन्होंने अपने बेटे को कहा कि हिम्मत मत हारो, तुम्हारा ये घाव ठीक हो सकता है, ये दर्द समाप्त हो सकता है अगर तुम मेरा कहना मानोगे। तो अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारा ये काम हो सकता है। तो उसने बोला कि मैं अपने इस दर्द को खत्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये असहनीय है, आप जो बोलेंगे, वैसे भी आप मेरी माता है, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। तो उनकी मां ने पुनः कहा कि मैं जो कहने जा रही हूं ये तुम्हारी सोच से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ लिखते ही उल्टा है, पूरा का पूरा सिस्टम तुम्हारा उल्टा है।
तुम्हें सीधी चीज समझ में पता नहीं कितनी आएगी, ये मैं नहीं पता, लेकिन अगर तुम मान गए तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ तुम्हारा दर्द तो चला जाएगा। तो भैया मरता ना क्या करता, मतलब आप बस बताओ जो करना है। तुमने बताया कि तुम सब अभी जिस राजा के लिए या जिसके लिए भी लड़ रहे हो, वो देखो तुम्हें आज न कल धोखा दे के चला गया, चाहे वो बाप ही हो चाहे तुम्हारा मुगल राजा हो कोई। लेकिन मैं जिस राजा की बात करने जा रही हूँ, ये राजा कभी किसी को धोखा नहीं देता। और इसके पिताजी का नाम नंद महाराज है। ये जो राजा है ये वृंदावन के राजा है। पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड, अखिलांड कोटि जगदंड नायक, पूरे ब्रह्मांड की ये स्वामी है, राजा है, और हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। कोई संसार में किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान यानी कि जो कृष्ण है वो कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। तुम अगर सिंसियर मन से कृष्ण से अगर प्रार्थना करो तो तुम्हारे दर्द को वो हर लेंगे, क्योंकि उनका नाम एक हरि भी है। हरि मतलब जो प्रेम दिया, हरे मन, अपना प्रेम देते हैं और कष्ट को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि भी है। तो तुमसे प्रार्थना करो। तो सालवे कहता है ठीक है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि फातिमा बेगम डिवाइस कहाँ से करा रही है। आपको ये सब मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। कोई नाराज आ गया या क्या हो गया, वरना ऐसे कैसे, हमने तो बताया। उसकी माँ ने बताया कि बेटा तुम हमारे जीवन का सेकंड चैप्टर जानते हो, फर्स्ट चैप्टर तुमको पता ही नहीं है। फर्स्ट चैप्टर ये है कि हम उड़ीसा मुकुंदपुर गांव वासी हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, और बचपन से ही हमने भगवान कृष्ण की भक्ति की है। लेकिन तुम्हारे पिताश्री ने बलपूर्वक बलात् मेरे साथ विवाह किया, और आज देखो वो हम किसी लायक नहीं रहे तो हमें छोड़ के चले गए। मैं किसी लायक नहीं रही तो मुझे छोड़ दिए, और तुम्हें भी देख लिया कि ये तो गया, खत्म, इसकी कहानी खत्म है, तो तुम्हें छोड़ के चले गए। तो ये मेरे लाइफ का पिछला पन्ना है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया था। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि इतिहास में जब भी कभी किसी ने बड़े हृदय से प्रेम पूर्वक भगवान को पुकारा है, भगवान आते हैं। तो सालवेग ने अपनी माता की बात मानी। उसने कहा कि माता हम प्रार्थना करेंगे, और आप कह रहे हैं तो हम बिल्कुल करेंगे। अब मुझे आप ये भी बता दो कैसे, भाई हम तो दूसरे टाइप का प्रार्थना करते हैं, वो तो चलेगा नहीं। इधर कौन सा प्रार्थना करना होता है, क्या बोलूं मैं, मतलब कैसे, क्या समझ में नहीं आ रहा। कोई C+ जावा, क्या कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, मैं तो ये बता दीजिए। उन्होंने कहा कि इस कलयुग में एक ही तरीका है, एक ही धर्म है जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, वो है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तुम इन नामों का उच्चारण करो, और कृष्ण, श्याम सुंदर, गोपीनाथ, श्री हरि, विष्णु ये आएंगे और तुम्हारे कष्टों का निदान करेंगे। उसने बड़ी श्रद्धा के साथ। अब देखो आदमी जब कष्ट में होता है ना तो प्रार्थना बड़ी तगड़ी निकलती है, और हम लोग पहले ही बोल देते हैं भगवान कष्ट मत देना बस। तो कष्ट नहीं देना इसका मतलब कि प्रार्थना ही नहीं निकलेगा। फिर अगर आप चाहते हैं सिंसियर प्रार्थना तो कष्ट का आना बहुत जरूरी है। अगर आप कष्ट में तभी तो गाएंगे संसार दावानल लोका। जब संसार दावानल है ही नहीं, संसार फुलझड़ी की तरह लग रहा, तो क्या गाएगा संसार दावानल, मजा ही नहीं आएगा। सब कुछ मंगल मंगल चलेगा तो मजा नहीं आता। जब मंगल मंगल नहीं चलता ना तब मंगल आरती होती है, तब आते हैं मंगल आरती में गाने के लिए संसार दावानल। और उस समय भगवान से नजर नहीं हटता, और बाकी दिन भगवान पर नजर नहीं टिकता। जब दिन बिगड़े होते हैं ना, भगवान छोड़ के कहीं नहीं दिखते, ऐसे देखते हैं ना कि कब सुनेंगे मेरी, क्यों इतना कष्ट मेरे को दे रहे हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं। नहीं, जब कष्ट आता है तो, जब सब नॉर्मल चलता है तो उनको छोड़ के सब देखते हैं। पूरा मंदिर देख लेते हैं, साउंड कहाँ गए, मुसाफिर कहाँ गया, चार्ट क्यों नहीं लगाया, मृदंग क्यों नहीं बजा रहा, यहाँ वहां सब हम देखते रहते हैं। तो संसार में कष्ट आना बहुत जरूरी है। सिंसियर प्रेयर तो तभी निकलता है।
कष्ट आने के बाद हृदय से लोग भगवान को पुकारते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि भगवान को ठीक उस प्रकार से पुकारना चाहिए जिस प्रकार से एक बच्चा अपने माँ से बिछड़ जाता है और हृदय से क्रंदन करता है माता को पाने के लिए ना, सिसक सिसक के रोता है, सिसक सिसक के जो रोता है ना वो कांप जाता है वैसा। अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य जयप्रताप महाराज का एक मैं लाइन सुन रहा था। महाराज कह रहे थे कि अगर अब भी आंख से आंसू नहीं निकल रहे हैं ना, भगवान का नाम लेते, कृष्ण नाम लेते, समझो बहुत बहुत टाइम लगेगा, अभी तो बहुत समय लगेगा। और उड़ीसा में तो एक मंदिर है, भुवनेश्वर मंदिर, श्रील गौर गोविंद महाराज ने उस मंदिर की नींव रखी थी। उन्होंने तो कहा था कि मैंने ये मंदिर खोला ही है लोगों के लिए रोने के लिए। दिस इज अ क्राइंग स्कूल, जहां पे आकर के लोग रो सकते हैं। और अगर वो न आंसू निकले, न रो पाए, तो उनको रोना चाहिए कि वो रो नहीं पा रहे हैं। और अगर फिर भी नहीं रो पा रहे तो उनको रोना चाहिए कि वो रो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो रो नहीं पा रहे हैं। तो भगवान के नाम से आंसू नहीं निकलता है, पर आंसू तो है। लैक्रिमल ग्लैंड्स में, टंकी में पानी तो पूरा है, लेकिन हम सबके लिए नहीं बहाते, है ना। माया जगत में लोगों के लिए बहाते हैं। कोई हमारी बेइज्जती कर दे या किसी से तथाकथित अपनापन हो, उसके लिए आंसू बहाते हैं। भगवान के लिए आंसू नहीं निकलते। कई भगवान के लिए रोते हैं, कभी 24 घंटे में समझ में आता, बस प्रभु अब उठा लो यहाँ से। डेली प्रार्थना करते हैं, नहीं प्रभु अभी मत उठाना, अभी तो यात्रा आधा ही हुआ है ना। कभी दिन भर में हम लोग एक बार प्रार्थना नहीं करते भगवान से ना कि भगवान हमें मुक्त करा लो यहाँ से, बस अब कब हमारी मुक्ति होगी। एक बार तो कम से कम दिन भर में चर्चा करनी चाहिए, है ना। कबे होबे बोलो ओई दिन अमार, अपराधे घुची शुद्ध नामे रुचि। सालबेग ने बड़े प्रेम से प्रार्थना की और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और नालायक कष्ट भी बढ़ गया था और ज्यादा दर्द होने लगा उसको। तो बेचारा इतना करा रहा था ना कि उसने अपनी माता को बुलाया, बोला कि पहले थोड़ा ठीक भी था, ये प्रार्थना के बाद और दिमाग खराब ज्यादा हो रहा है, प्रॉब्लम और ज्यादा हो गया। मैंने आपने मंत्र सही दिया है ना, मैंने कहीं गलत मंत्र तो नहीं दे दिया है। तब ये जो लाइन है उनकी माता ने बोला था, अनेक कष्ट तुली करी दया करंती नर हरि, तो मने संशय न कर विश्वास भज बंशी धरी। तो कह रहे हैं कि तो मने संशय न कर विश्वास से भज बंशीधर, मन में बिना संशय किए विश्वास के साथ भजन किसका करिए, बंशीधर का। बंशीधरी जो बंशीधर उसका विश्वास कीजिए, पूरा करिए। और भगवान ये उन्होंने बताया कि कृष्ण की एक खासियत है ना कि कष्ट के ठीक पहले, मतलब जो सुख है या जो मुक्ति है उसके ठीक पहले ना कष्ट एकदम से बढ़ा देते हैं। अभी मैं हमारे लाड़ासुरे वाले देवेंद्र प्रभु है, उनका एक कोटेशन मैं देख रहा था, बड़ा कोटेशन उन्होंने डाला है, ऐसे देखते देखते अचानक आंखों के सामने आ गया। तो क्या लिखा उन्होंने, जब सब गलत हो रहा हो तो समझ लेना कि सही होना अभी बाकी है। क्या बात है भाई, दोबारा बोलते हैं आपके डिमांड पे। एक बार एक कवि ने पूछा, ये वाह वाह मतलब जैसे आप लोग की आदत है या फिर क्यों वाह बोलते हैं? बोले जब तक बोलोगे नहीं आगे नहीं बढ़ेगा वो, ये हम लोग बोलना पड़ता है। तो कह रहे हैं जब सब गलत हो रहा हो तो समझ लेना कि सही होना अभी बाकी है। अब आगे बढ़ेंगे ना, मतलब इसका मतलब कंफर्म हो गया, आपने सुन लिया। तो सब गलत हो रहा था उनके साथ और उनके साथ सही होना बाकी है। साक्षात अर्जुन आ चुके हैं। कहाँ है गांडीव आपका? तो उन्होंने अपनी माता को कहा कि माता बड़ी कष्ट है और मुझे सहन नहीं हो रहा है। अब तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, अब बिल्कुल अब एकदम क्लाइमेक्स पे हो, आप हिम्मत मत हारना और लगे रहना। तो उसने मन ही मन, अपनी माता कुछ नहीं बोला, बोले क्या बोलूं इनको, ये सेंटिमेंटल है, ये माला वाला करते रहती है, माता खराब, मेरा ही माथा खराब कर रही है, ऐसा कुछ होना जाना है नहीं है। उसने मन ही मन संकल्प ले लिया, कल सुबह मैं ना फाइनली गौर प्रेमानंद हो जाएगा, सुबह शरीर छोड़ देना है। तभी सालबेग के स्वप्न में आए श्री हरि, और श्री हरि आते ही उन्होंने क्या किया कि उनको एक औषधि दिया, और उस औषधि को दे करके प्रभु कहते हैं कि हे सालबेग, तुम्हें जहां जहां घाव लगा है
उन उन स्थानों पे इस लेप को लगा लेना। बस इतना बोल करके वो चले गए और उन्होंने लगा भी लिया। और जब उठे तो उनको डाउट हो रहा था कि ये चाय है या चैतन्य है। हरे कृष्णा। तो उन्होंने देखा उस लेप को, तो लेप देख करके वो कंफर्म हो गए। जैसे उठे ना तो उनको लगा कि पता नहीं भगवान थे कि नहीं थे। ही वॉज नॉट श्योर ना कि भगवान थे कि नहीं थे, पक्का नहीं था वो। लेकिन जब उन्होंने लेप देखा ना तो समझ गए कि नहीं, ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण थे। बोलो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। तो उन्होंने उनको देखा तो कंफर्म हो गया कि भगवान ही थे। लेप से कंफर्म हुआ और डबल कंफर्म तब हो गया जब उन्होंने देखा कि उनका पूरा दर्द छुम अंतर हो गया, पूरा दर्द खत्म हो गया। अब तो भैया सोचो, नया जीवन दान। एक व्यक्ति और आ सकते हैं। नया जीवन दान मिला उनको और इस नए जीवन को पाते ही साल्वेग ने डिक्लेयर कर दिया कि अब आज से ये जीवन आपकी। अब इस जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक सांसें आप ही का नाम लेके गुजरेंगी। उन्होंने अपनी माता का एक बार फिर, माता जी जो है वो गुरु माता बन के दिखाई, है ना, मतलब पिता का नाम आता है ना, तो यहाँ पे माता जी ने गुरु माता बन के दिखाया और गुरु बनी वो, और अपने बेटे को सही रास्ता दिखाए और उनका आशीर्वाद लेकर के वो निकल पड़े भगवान का दर्शन करने। तो दर्शन, तो ये सारी घटना जो मुकुंदपुर कटक के पास है, तो वहां से वो निकले और सोचे कि सबसे नियरेस्ट में भगवान कहाँ पे हैं, तो जगन्नाथ जी के रूप में है, तो चलेंगे और जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए और जैसे ही पहुंचे बोड़ो डांडा, जो चौड़ी सड़क है जहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है, उसको बोड़ो डांडा कहते हैं। तो जैसे ही वहां वो पहुंचे और जा ही रहे थे तो उन्हें क्या देखा कि जितने भी लोकल पंडे हैं उन सब ने उसको रोक दिया कि नहीं, तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। नो एंट्री विदाउट परमिशन, मतलब परमिशन लेके भी तुम नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे लिखा रहता है ओनली हिंदूज आर अलाउड। इसलिए हमारे में जो बहुत गोरा है उसको बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो गोरे लोग हैं ना, हल्का सा थोड़ा सा कोयला वाला लगा लेना, ताकि जैसे हम लोग एक बार साक्षी प्रभु को लेकर गए थे, साक्षी केशव प्रभु और उनकी बहन सूर्या, ये लोग गए थे, गेट पे रोक लिया। व्हाट इज योर नेम? तो मेरी तरफ देख रहा, द नाम बताओ। बोले सिद्धार्थ। यू आर लाई टेल ओरिजिनल नेम, व्हाट इज, विच कंट्री? अरे प्रभु जी मैं जबलपुर से, गोत्र बताऊं क्या आपको अपने? बड़ा खांटी एकदम लोकल बिहारी भाषा में बोला। ये मेरी बहन है, तू बोल हिंदी में उसको, तू भी हिंदी में अच्छे से बोली तब वो फिर माने। वो लोग व्हाइट नहीं, एक्स्ट्रा व्हाइट है। देखा ना साक्षी प्रभु की बहन ना, कुछ लोग एक्स्ट्रा व्हाइट होते हैं। एक्स्ट्रा व्हाइट वालों के साथ कोई रहना पड़ेगा एक आदमी को। अच्छा, बहुत काले लोगों को भी प्रॉब्लम है। विच कंट्री? अफ्रीका नॉट अलाउड। ये जगन्नाथपुरी में ये प्रॉब्लम है, बहुत गोरा भी नहीं चलेगा, बहुत काला भी नहीं चलेगा। और गोत्र वगैरह तो याद कर लेना पहले ही, नहीं तो हो सकता है ना कि आपको वहीं से डिस्पैच कर दे। तो साल्वेग प्रभु को उन्होंने रोक दिया, उनको अलाउ नहीं किया। अब इनको तो बड़ा विरह हुआ। भगवान जी भी तरस गए थे दर्शन करने के लिए अपने भक्त का, लेकिन वो भी क्या करें, फॉर्मेलिटी में फंसे हुए थे। बोला कोई बात नहीं, वृंदावन जाऊंगा। तो साल्वेग प्रभु वहां से चल दिए, वृंदावन चल दिए। उस जमाने में पैदल ही लोग जाते थे। वृंदावन चले गए। वृंदावन गए कि वृंदावन में कौन रोकेगा मेरे को। वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करूंगा, यमुना जी के दर्शन करूंगा और गिरिराज जी की परिक्रमा करूंगा। वहां तो कोई रोक ही नहीं सकता ना, वहां तो नो हिंदू बोल के कुछ है ही नहीं। 1 साल तक वहां पे थे। 1 साल तक वहां पे उन्होंने भजन कीर्तन किया, भगवान का स्मरण किया, सेवा की। अब 1 साल के बाद उनको स्मरण हो गया कि आषाढ़ महीना आ रहा है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया क्या होता है? हाँ, जन्माष्टमी मनाया जाता है, रथ यात्रा होता है उस दिन। द्वितीया के दिन रथ यात्रा निकलती है। तो जैसे वो तिथि नजदीक आ रही थी ना, एकदम से साल्वेग को लगा ना, अब जगन्नाथ जी को देखने का ना पूरा मौका है। क्योंकि जो साल भर अंदर नहीं जा सकते ना, उसके लिए भगवान एक दिन बाहर आते हैं। और ये जगन्नाथ जी की खासियत है।
ऐसा भगवान आपने कहीं नहीं देखा होगा। दुनिया भगवान को देखने आता है और यहाँ पे भगवान ही बाहर आ जाते हैं। हाँ जी भाई, कौन कौन दर्शन नहीं किया, आ जाओ। पूरा फुल टू दर्शन देते हैं एकदम। 6-7 के 10 दिन ना, 10 दिन तक लगभग दर्शन देते हैं। 10 दिन तक आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। तो जगन्नाथ जी खुद, इसीलिए उनको जगतनाथ बोला गया। इज नॉट पुरी नाथ और उड़िया नाथ, इस जगन्नाथ, जगन्नाथ है, जगत के नाथ है। इसलिए जगन्नाथ जी वहां से बाहर आए। अब ये बात सालवे को पता चल गया कि प्रभु हमारे बाहर आने वाले हैं, लेकिन उन्हें कैलकुलेट कर लिया कि भाई ना तो मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है ना फ्लाइट है, बैलगाड़ी भी नहीं है। अभी तो मान लो दनादन 120 की स्पीड में चल रहे हैं। पूरा भरोसा है भगवान की कृपा रही तो कल सुबह तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सालवे को भरोसा था कि मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि दूरी अधिक थी, समय कम था। तो उन्होंने सोचा कि भाई रथ यात्रा छोड़ो, मैं तो रिटर्न रथ यात्रा में भी नहीं देख पाऊंगा। मैंने पूरा कैलकुलेशन सेट कर लिया। मैंने कहा कि रिटर्न रथ यात्रा में भी ना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया ना कि मन ही मन प्रार्थना की जगन्नाथ जी से। उन्होंने मन ही मन जो है प्रार्थना किया कि प्रभु हम तो आपको नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो अपने आप को दिखा सकते हो, आप अपनी जो है दर्शन मेरे को करा सकते हो। तो इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो क्या प्रार्थना की उन्होंने? तो ये जो भजन था, ये बहुत भजन प्रसिद्ध भजन है कि जिन्होंने साल्वेक जी ने लिखा था, जगत बंधु हे गोसाई। इसमें लिखा है, जो खास करके लास्ट लाइन है उसमें लिखा है कि आगे चले बलभद्र मध्य चंद्र मुखेर, आसुची कलियुआ पाछे गहल लगाई रे, कहे साल बेग हीन जाति रे यवन, एही मत आगे हेउ श्री वृंदावन। तो मैं तो निकृष्ट जाति का हूँ, कह रहे हैं कि हे जगत के नाथ, आपके श्री चरणों के अलावा मेरा कोई अन्य गति नहीं है। मैं 750 कोस का अंतर, मैंने 750 कोस पीछे अंतर चल नहीं पा रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे आने तक आप अपने नंदी घोष रथ पर विराजमान रहिएगा। मैंने उतरिएगा मत, उसमें उतारेंगे ना तो खसा रखिएगा मत, पकड़ के रखिएगा। रथ के चारों ओर मुक्ता को मालाएं लटका रही हैं, उसी के बीच आपका चकरडोला जगन्नाथ अतः सुंदर रूप दिखाई पड़ रहा है। 22 पांचों सीढ़ियां, यानी कि 22 पावत सीढ़ी, यानी कि सीढ़ियां के तल के महाप्रसाद भात बिक रहा है, उसे ग्रहण करने से व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। रथ यात्रा के समय आगे बलभद्र और पीछे मध्य में चंद्रमुखी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ गर्जना करते हुए आ रहे हैं। अपने आप को धिक्कारते हुए सालभुक कहते हैं कि मैं जाति से यवन हूँ, हे प्रभु मुझे वृंदावन वास प्रदान कीजिए। जगबंधु हे गोसाई, बहुत फेमस भजन है। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु आप नंदी घोष से उतरना नहीं। नंदी घोष उनके रथ का नाम है, तो बोला आप उतरना नहीं, उसको बैठे रहना। मुझे मालूम है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, 750 कोस पीछे हूँ, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहोगे कुछ लीला अगर हो जाए ना तो शायद आपके दर्शन हो जाए। फिर 1 साल तक नहीं हो पाएगा ना। तो ये उन्होंने प्रार्थना की। तो फिर क्या हुआ, जगन्नाथ जी का जो रथ है एकदम से अचानक होल्ड हो गया और आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी लोग थे वो बड़ी शीघ्रता से चलने लगे, और जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, इस गीत के बाद सालबेग दिव्यनमोद श्री क्षेत्र की ओर दौड़ने लगे और जगन्नाथ अपने को विराजित होकर श्री मंदिर की ओर जा रहे थे। हजारों की संख्या में भक्तगण उनका रथ हर्षोल्लास से खींच रहे थे। तभी भावग्राही जनार्दन रुक जाते हैं, वहां से 1 इंच भी आगे नहीं जाते, और यज्ञ कीर्तन बड़े बड़े हाथियों द्वारा रथ को खींचा गया, परंतु कालिया ठाकुर यानी कि बलगंडी स्थान में ही खड़े थे। अचिंत भगवान अपने भक्त सालबेग का इंतजार बारिश धूप आदि को सहन करते हुए कर रहे थे। जब वह पूरी पहुंचे और देखा कि जगत बंधु उनकी रक्षा में खड़े हैं, वे पूर्णतः भाव विभोर हो गए। साथ ही साथ उनके नेत्रों से आंसू प्रवाह हो रहा था। वे अपने आप को धिक्कार रहे थे, भगवान से क्षमा निवेदन कर रहे थे और क्या कहा, हे प्रभु मैं पतित हूँ, मुझे क्षमा करिए, तुरंत ही आप अपने श्री मंदिर में गमन कीजिए। अब बोले कि प्रभु सॉरी प्रभु, मेरे वजह से आपको इतना खड़ा, मतलब कि सीनियर को बोलोगे, भगवान को बोलोगे प्लीज रुकना, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। और मान लीजिए जैसे आपकी अब ट्रेन छूटने वाली है और किसी को बोले भाई चेन खींच देना भाई मैं पहुंच जाऊं तो प्लीज आए, तो मेरे बाद ट्रेन छूट जाएगी वो। और जैसे आप पहुंचते तब सबसे पहला वर्ड क्या निकलता है,
सॉरी आप लोगों को मेरी वजह से ना रुकना पड़ा, प्लीज ट्रेन को चलाइए, या क्या बोलोगे, नहीं इसको रोके रहने दो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने जगन्नाथ जी को कहा कि प्रभु मैं इतना नीच अधम पतित, आपने मेरी लाज रख ली, मेरी बात मान ली, आपने मेरी बात सुन करके आप रुक गए, आपने मुझे दर्शन दिया, साष्टांग दंडवत किया और उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु अब आप अपने नंदी घोष को लेकर के आगे प्रस्थान कीजिए और जाइए। तो इस प्रकार से सालबेग जो है उस समय से एक बहुत बड़े भक्त के रूप में प्रकट हुए श्री जगन्नाथ जी की। श्री जगन्नाथ स्वामी की, सालबेग प्रभु की। तो जगन्नाथ जी की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। श्री जगन्नाथ जैसा मैंने बताया कई लोगों को पता ही नहीं है कि जगन्नाथ जी हैं कौन। तो जैसे कि आज हमने भजन गाया, जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन त्रिभुवन कोरेजार चरण बंदन, लास्ट में क्या आता है, वासुदेव घोष करी जोड़हार, जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ। तो जो गौर है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ। मैं भी जब छोटा था ना तो मेरे घर में ठाकुर जी बोलते हैं, भगवान को ना ठाकुर जी की पूजा करते हैं। मैं ठाकुर जी अलग होंगे कृष्णा अलग होंगे, मेरे को मालूम तो कनेक्शन। हमारे यहाँ का भी जो इष्ट देव है वो जगन्नाथ जी हैं उधर, और शालिग्राम की पूजा होती है और ठाकुर जी इनको कहते हैं। तो हमारे यहाँ ठाकुर द्वारा कहते हैं, ठाकुर, इधर के लोग भी वही कहते हैं। बंगाल वाले भी कहते हैं ठाकुर, ठाकुर देश, ये नहीं कहते उड़ीसा जाना है, कहते हैं ठाकुर देश। और वहाँ के जो उड़िया लोग होते हैं उसको ठाकुर लोग कहते हैं। उड़िया जो होते हैं ना, उड़िया वहाँ के जगन्नाथपुरी वाले, ऊपर से देखो कि उसके 4 हाथ दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे विष्णु दूत होते हैं। वो जो उड़ीसा ग्रामवासी जो वहाँ पे पंडा वगैरह होते हैं ना, वो साधारण लोग नहीं होते हैं। वो भले वो गुटका फुटका दबा के चल रहे घूम रहे हो, अब कुछ भी रस्सी फसी मार रहे हो और या फिर डंडा उंडा मार रहे हो, लेकिन वो सब के सब भगवान के निजी पार्षद होते हैं। उनसे पंगा बिल्कुल मत लेना। और इसलिए क्या करना, कोई सोरापति से ना पॉकेट में रहना। वो क्या करते हैं, छड़ी रखते हैं ऐसे करके, और जहां नजदीक जाओगे टक टक, ए हरे कृष्णा ला इधर निकाल, है ना, ऐसे करेंगे। आपकी जो शक्ति हो दे सकते हो उनको, है ना, छोटा बड़ा दे देना। लेकिन वो भी ध्यान रखना, वो लेना शुरू करते हैं ना तो फिर जब देखेंगे कि पहले ही से देने को तैयार है तो बोला ये ना चलेगा, 100 टका नहीं, 100 टका, 100 टका देखो, नहीं इसे नहीं चलेगा, धोती 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 चाहिए, धोती धोती तो धोती चाहिए, धोती धोती बोलोगे तो फिर बोलेगा एक दिन का ब्राह्मण भोज कराओ। हाँ, तो थोड़ा सा आपको समझदारी के साथ डील करना पड़ेगा वहां पे। पर कहने का मतलब कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। तो ये जो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ जी है, ये जगत के नाथ है। और यहाँ पे रहने वाले जितने भक्त हैं, जितने भी उड़ीसा के निवासी है, ये सब के सब शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटी। इसको ठाकुर देश कहते हैं। जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ, वही गौर है वही कृष्ण है। और
आशीर्वाद लिया है और उनका रथ खींचा। ये जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी जैसे मैंने बताया कि स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और उन्होंने सर्वप्रथम अपना रूप जो है उन्होंने जगन्नाथ जी को दिखाया था। तब दिखाया था जब द्वारका की जो रानियां हैं वो भगवान के लीलाओं को सुनना चाहती थी, और जब वो सुनना चाहती थी तो जब भी उनको लगे कि जब सुनने जाएंगे तो ये लोग आके खड़े हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एक दिन ऐसा प्लान बना कि जिस दिन ये नहीं रहेंगे उस दिन उनकी कथा सुनेंगे। ये दूर गए, सुभद्रा जी को उन्होंने गेट पे खड़ा कर दिया, और जब इनकी कथाओं को सुन रहे थे तो अचानक कृष्ण और बलराम को पता चला। अब अपनी कहानी किसको अच्छी नहीं लगती, हमें हमारी भी कहानी सुनाए, अपने बारे में बताइए, हाउ यू केम टू कृष्णा कॉन्वेंट, कितना खुश होकर हम बताते हैं। नहीं, लोग अपनी शादी का वीडियो कितना प्रेम से दिखाते हैं, आइए हम आपको दिखाएं। अपनी कहानी सबको अच्छी लगती है। तो ये जो आया है ना इफेक्ट, ये ऊपर से आया है। भगवान को भी अपनी कहानी बड़ी अच्छी लगती है। तो वो जो है नॉर्मल है, हमारा एब नॉर्मल, क्योंकि हमारा क्षण भंगुर है, भौतिक है, भगवान का आध्यात्मिक है। तो भगवान अपनी कथाओं सुनकर तो बड़े आनंदित होते। तो भगवान ने इसलिए क्या किया, उन कथाओं को बड़े प्रेम से सुनने के लिए भागे दौड़े आए बलराम जी के साथ, और पहुंचे वहां पे, और देखा कि सुभद्रा जी जो गेट कीपर बन करके रुकी हुई है कि नहीं अंदर जाने नहीं देंगे। लेकिन सुभद्रा जी भी भगवान की कथा में लीन हो गई थी, और वो भी भूल गई कि मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। जैसे हमारे कई बार होता है ना, बोला था प्रभु आप गेट पे रहना है, और जब ड्रामा शुरू होता है तो गेट छोड़ के आकर ड्रामा देखना शुरू कर देता है, मतलब सेवा ही भूल जाते हैं। तो इस तरह से वो तीनों लोग जब अपनी कथा सुन रहे थे इतने प्रसन्न हुए, इतने आश्चर्यचकित हुए कि उनका जो चेहरा है बिल्कुल ऐसा ही था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की तरह। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की ये उनका फर्स्ट रूप जो है जगन्नाथ जी का, ये जो है प्रथम बार ये रूप आया था। और कितना क्लियर है, जगन्नाथ जी कृष्ण है, उनके मुंह सर पे मोर पंख है, बलराम जी व्हाइट है, उनको जगन बलदेव कहते हैं, बीच में सुभद्रा है। कहाँ कंफ्यूजन है? अभी भी वहां पे जाओगे ना जगन्नाथपुरी में, कई लोग कहते हैं ना ना ये तो निराकार पर ब्रह्मो, भगवान नहीं, पर ब्रह्म बोलते रहते हैं, साक्षात कृष्ण भगवान है, पर ब्रह्म क्या कहते रहते हैं, ये तो निराकार बहुत आकर सो क्लियर, इतना क्लियर कट है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? बट एनीवे हमें कोई बहस वहस नहीं करना किसी से, हमारे लिए तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भगवान श्री जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी अपना दूसरा दर्शन जो दिया था वो इंद्रदुम्न महाराज को दिया था। कब दिया था? कंटिलो, वहां पे नील माधव जी रहते हैं, हमारे रंजनपुर डेली वहां का दर्शन भेजते हैं कंटिलो का। तो वहां पे नील माधव जी रहते थे, और जो अवंती के राजा थे महाराज जी इंद्रदुम्न, अवंती यानी कि उस समय उज्जैन, तो उनको भगवान ने स्वप्न में अपने दर्शन दिए। ब्लू रंग के भगवान, नील माधव यानी कि नीले रंग के माधव। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये स्वप्न में है, यानी कि प्रैक्टिकली भी कहीं ना कहीं होंगे, तो इनका दर्शन कैसे होगा? फिर उन्होंने अपनी सारी जनता को ना, अपने सारे मंत्रियों को भेजा पता लगाने के लिए, और सब लोग अलग अलग दिशा में पता लगाने लगे। एक मंत्री वो पता लगाते लगाते इधर उत्कल क्षेत्र की तरफ आया, और उसको बढ़िया लीड मिला कि कहीं ना कहीं इधर ही है जगन्नाथ जी, यहीं कहीं पे। तो पहुंचा विश्व वसु के घर पे, और वो सवर जाति के थे, उसकी एक कन्या भी थी। तो वहाँ पे कुछ दिन शरण मांगे, और शरण मांगते मांगते उनकी कन्या से उनको प्रेम भी हुआ, फिर ब्याह भी हो गया, और बाद में उन्होंने अपनी बात रखी उस कन्या से, अपनी पत्नी से बताया कि मेरा आने का प्रयोजन ये है, मैं तो निकला हूँ अपने महाराज की प्रसन्नता के लिए, तो कैसे पता चलेगा? तो उस लड़की ने बताया नहीं था अभी तक, लेकिन अब उसके स्वामी हैं, उनसे बढ़कर कौन है? बोला कि मेरे पापा जी जाते हैं डेली पूजा करने के लिए। हाँ बोला मेरा भी नंबर लगवा दो साथ में, हम ही चले जाओ। अरे बोलना भी मत, जहाँ बोलोगे तो फिर वो बहुत डांट लगाते, किसी को नहीं ले जाते। और वो भगवान जी जो है उनकी भी खासियत यही है कि अगर कोई वहाँ पहुँचा तो अपरकट हो जाएंगे, इसलिए डेली ये जाते हैं, सेवा करते हैं और चले जाते हैं, कोई नहीं जान पाता, एकदम घोर जंगल में है। अब ये थोड़ा माता जी को ब्लैकमेल करना तो मुश्किल, सेंटिमेंटल देख लो, तुम मना कर रही हो मेरे को, बाद मत बोलो, अच्छी बात करते हैं, बात करते। तो उन्होंने फिर अपने पापा से बात किया, उन्होंने अपने पापा को आंसू आंसू बहाए, देख लीजिए आपके बात कौन करेगा, कोई पुत्र तो आपका है नहीं, यही ले दे के उसको बताया समझा दिए। तो फिर वो माने ठीक है, लेकिन इसके आँख पे पट्टी बांध के ले जाएंगे ताकि रास्ता न दिखे। तो पट्टी तो बांध दिया, लेकिन उन्होंने हाथ में सरसों रख लिया, रास्ते पर सरसों गिराते गिराते गए। सरसों बड़ी जल्दी उग जाता है, देखा ना कहीं भक्त लोग, भक्त लोग तो नहीं, आम जनता कहीं भी सरसों गिरा दिए, सरसों में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है।
तो सरसों जो है बड़ी जल्दी उग जाता है। तो इस तरह से उनको रास्ता तो पता चल गया और उन्होंने क्या किया कि अपने महाराज को बता दिया। महाराज को जैसे पता चला उन्होंने पूरा अपना राजपाट उठा करके सीधा इधर शिफ्ट होने के चक्कर में आ गए। चलो जी उत्कल क्षेत्र, और उस देश का क्या होगा, बंद करो वो देश, हम नया देश उधर रहे। पूरी की पूरी शिफ्ट कर दी प्रजा के साथ। लेकिन भगवान यहाँ पे अप्रकट हो गए। अब वो फिर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा जीना ही बेकार है, लग रहा भगवान मेरे से नाराज है, मुझे ही दर्शन नहीं दे रहे, बाकी सबको तो दर्शन दे ही रहे। तो फिर भगवान ने उनको स्वप्न दिया और कहा कि हे इंद्रदुम्न, आप चिंता मत करो, आप अपनी पत्नी गुंडीचा, इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी का नाम है गुंडीचा, तो आप अपनी पत्नी गुंडीचा के साथ तपस्या करो, यज्ञ करो, नरसिंह यज्ञ करो, और मैं नरसिंह यज्ञ के बाद मैं प्रकट होऊंगा। तब जाएंगे तो गुंडीचा मंदिर के बाद नरसिंह मंदिर भी है, और नरसिंह सरोवर भी है, इंद्रदुम्न सरोवर भी है। तो वहाँ उन्होंने तपस्या की और उसके बाद भगवान को सपने में बताया मैं कैसे प्रकट होऊंगा। तो भगवान काष्ठ के रूप में प्रकट हुए। उड़ीसा में उसको कहते हैं तारू ब्रह्म माने भगवान, यानी कि काठ के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो वो लकड़ी का काठ तैरता आया और आकर के जगन्नाथ जी के मतलब इंद्रदुम्न महाराज के सामने आए। अब उनको लगा कि भाई ये भगवान का कैसा रूप है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस 4 चीजें दिख रही थी। क्या दिख रही थी? शंख चक्र गदा पद्म, ये दिख रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनको लगा कि क्या किया जाए, इसको तराशा जाए। जैसे शालिग्राम शिला होता है ना, राम जी का मंदिर बनाया तो शालिग्राम शिला आया, तो उसको तराशा गया ना, तो को कैसे तराशा जाएगा, थोड़ा सा ट्यूनिंग करना। तो उन्होंने क्या किया, तराशा। अब तराशने के लिए वो एक से बढ़कर एक कारीगर को पकड़ते। कोई भी आता तो बेचारा उसका छेनी टूट जाता, कभी उसका बेंत टूट जाता, कभी आदमी हाथ ही टूट जाता, कोई टिक नहीं पा रहा। एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने बोला मैं तराशूंगा। तुम कहाँ से तराश दोगे, पहले खुद को तराश लो, तुम्हारे शरीर में जान ही नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति तो बोला नहीं मैं कर सकता हूँ, और कुछ सैंपल भी करके दिखाया। बोले वेरी गुड, क्या लोगे मजदूरी आप? बोले मेरी मजदूरी ये है कि मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं पूरा काम कंप्लीट करूंगा तभी कुछ लूंगा मैं। ओके ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि आपका सेवा पूरा हो गया? बोले अंदर से खटखुट का आवाज आना बंद हो जाए, समझना कि काम पूरा हो चुका है। तो डेली जाते हैं, डेली जाके सुनते खटखुट आवाज आता है, बोले काम चल रहा है, काम चल रहा है, खटखुट काम चल रहा है। अब गुंडीचा माता जी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। बोले क्या है, कितना काम चल रहा है ये? एक दिन उन्होंने गया, वो दरवाजा खोल दिया और उनको क्या दिखाई दिया करे, वो तो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। वास्तव में विश्वकर्मा जी थे वो। और देखिए कि ये तो विग्रह आधा अधूरा है। फिर इंद्रदुम्न महाराज को बड़ी दुख हुआ, उनको लगा कि मैंने बहुत भारी गलती कर दी, ये हमारी मैडम ने जल्दी समय से पहले उन्होंने दरवाजा खोल दिया। लेकिन भगवान फिर प्रकट हुए और बोले कि नहीं, आशीर्वाद दिए उनको कि नहीं, यही रूप मेरा जो है रहेगा और इसी की आपको हम आगे चल के सेवा करनी है। तो फिर इंद्रदुम्न महाराज ने ये मंदिर बनवाया। हालांकि मंदिर आगे चल किसी और ने बनाया, उनका जो मंदिर था वो तो रेत के अंदर चला है, इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया था। इंद्रदुम्न महाराज गए थे ब्रह्मा जी के पास, और उस समय गए थे तो पीछे एक दूसरा आ जाए, उसने ये बना दिया। तो वो उसके नीचे एक और मंदिर है, वो इंद्रदुम्न महाराज ने बनाया। तो है कुल मिला के ये जो मंदिर का स्थान बहुत ही पुराना। इस तरह से इंद्रदुम्न महाराज जो है इस तरह प्रकट हुए हैं। मैं अपने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी इस प्रकार से जो है प्रकट हुए। तो ये जगन्नाथ जी की प्राकट्य की लीला है, किस तरह से जगन्नाथ जी जो है वो प्रकट हुए। अब जगन्नाथ जी जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जैसे आप मायापुर जाएंगे तो वो प्रसिद्ध है कीर्तन के लिए, संकीर्तन के लिए। ब्रज जो है वो ब्रज रज के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हैं वो महाप्रसाद के लिए, जगन्नाथपुरी यानी कि महाप्रसादपुरी। तो वहाँ भगवान को जो है ना बहुत ही ऐश्वर्य के साथ एक प्रांगण है, वहां पर उनको भोग लगाया जाता है। एक उनका स्पेशल किचन ही है, आप जाएंगे ना बहुत बड़ा किचन है, और जिसमें पकता है उसी को भिड़ा देते हैं। मतलब कटोरी का चक्कर ही नहीं। उनको मालूम है कि आगे चल के धोएगा कौन, ये वो सब प्रॉब्लम आता है देश में, कौन धोएगा, धोने का झमेला ही नहीं, सीधा जो बना है उसे भिड़ा दिया, सीधा ले भाई, सीधा प्रसाद पाई। और उसमें पात्र होता है उसको ले जाते हैं। और जगमोहन एक जगह है मंदिर के, शिव मंदिर के सामने, आप जाकर पूछिए कि बता देंगे बीच का के लिए। वहां पे उस भोग को रखा जाता है और सामने की थाली होती है, और उस थाली में तुलसी दल डाला जाता है, भोग के ऊपर भी रहता है। और उस समय जो मुख्य पुजारी होता है
ये जो भोग लगाता है वो भगवान का आवाहन करते हैं। अगर उस थाली में, जल वाली थाली में भगवान का प्रतिबिंब दिख गया तो भगवान ने भोग पा लिया, और अगर नहीं दिखा तो यानी कि भोग नहीं पाया। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कितने बजे भोग लगेगा, बोले ये सिर्फ जगन्नाथ जानते हैं, पूरी तरह मूडी है। वो कब पाएंगे कब नहीं पाएंगे, कभी का कुछ कह नहीं सकते, कभी कभी जल्दी भी खा लेते हैं, कभी पर ये है कि खाते खूब। जगन्नाथ जी, भगवान कृष्ण दो फॉर्म में बहुत पाते हैं प्रसाद, एक जगन्नाथ जी के फॉर्म में, दूसरा गिरिराज जी के फॉर्म में। कोई अंत नहीं है, खिलाते हैं 22 घंटे खाते हैं, सिर्फ 2 घंटे बंद होता है, वो भी देवता लोग खिलाते हैं उसको। तो मैंने देखा जाए 24 घंटे खाते हैं। जगन्नाथ जी की आई की लीड्स नहीं है, मटकी मारने का कोई चक्कर ही नहीं है, कोई निमिष है ही नहीं, पलके है ही नहीं, यानी कि वो मतलब 24/7 लगे हुए हैं लोगों का उद्धार करने के लिए। और वो भी ना डायमीटर बहुत बड़ा है, हम लोग की तरह चाइनीज आंखें नहीं, बड़ी आंखें हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कवरेज हो सके, है ना, कोई दूर नहीं रहे। जहां आपने देख लिया ना, नैन लड़ जाई है, ऐसे ही दर्शन हुआ, सही बात है, ऐसे झटका लगेगा आपको, हाँ, ऐसे दर्शन हुए। तो बस उनके दिव्य नयन नेत्र मिलन होना चाहिए, उनके नयनों के दर्शन होने चाहिए, बस नयनों से वो दृष्टिपात करते रहते हैं। तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवाटुमी, हम तो अपनी आंखें बिछा के बैठे हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। इस तरह से हम लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान का जो प्रसाद है वो बड़ा प्रसिद्ध है, और ये जो भोग लगता है, ये जो प्रसाद है, ये रेडी होकर के आता है कहाँ पे, ये आता है एक बहुत बड़ा बाजार है, उसको कहते हैं आनंद बाजार। आनंद बाजार दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, और हमेशा वहाँ भगवान का महाप्रसाद मिलता है, हमेशा, कभी भी जाओगे आपको हमेशा वहाँ मिलेगा। और खास करके उड़ीसा में चलता है अन्नो प्रसाद, रोटी वोटी तो समझते ही नहीं होगा, रोटी जो है वो नॉर्थ में चलता है, रोटी कहते हैं लोग नॉर्थ में चलाते हैं, लेकिन इधर बंगाल में, उड़ीसा में, इवन साउथ इंडिया में भी ना चावल चलता है, उसको कहते हैं अन्न प्रसाद। तो वहाँ पे जगन्नाथ जी का फेवरेट क्या है, चावल है, दाल है, क्या हो स्क्रीनशॉट थोड़ा सीरियस है, फिर से लास्ट वाला 1 लाख वाला जैसा ना पहले वहाँ पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जगन्नाथ जी आंखों से प्रसाद पाते हैं, अपनी इच्छा से प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद पाने मतलब भोग पाने के बाद वो जो महाप्रसाद होता है वो आनंद बाजार में आता है। लेकिन आनंद बाजार में आने के पहले भी वो प्रसाद कहीं जाता है, कहाँ जाता है, विमला देवी के पास, लक्ष्मी जी के पास, उसके बाद वो भक्तों के पास आनंद बाजार जाता है। जनरली भगवान का उच्चिष्ट सबसे पहले लक्ष्मी जी को मिलता है, लेकिन यहाँ पे पहले किसको मिला, विमला जी को मिला। विमला जी को क्यों मिला, तो उसके पीछे भी घटना ये है कि एक बार नारद जी पहुंच गए थे लक्ष्मी जी के पास, उन्होंने कहा कि आप डेली भगवान को सर्व करती हैं, कुछ ना कुछ तो उच्छिष्ट वगैरह होगा। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि मना किया भगवान, आजकल किसी को देना उन्होंने, समय ठीक नहीं चल रहा है इन लोगों का, है ना, वो अच्छे से भक्ति कर नहीं रहे, किसी को मत देना। नारद जी ने बोला मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं तो डेली मंगल आरती आता हूँ, मुझे तो मिलना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने परमिशन लेकर के 1 दाना दे दिया, बस 1 दाना दे दिया। जैसे ही वो 1 दाना मिला, नारद जी ने जैसे उस दाने को चखा, और चखने के बाद ही बस हरि नारायण नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि, वो खूब डांस करने लगे। और डांस करते करते फिरकी मारते मारते कब वो कैलाश पहुंच गए पता ही नहीं चला। और आंख खोला सामने देखा कौन है, महादेव। महादेव बोले क्या बात है भाई, इतने खुश हो रहे थे ना, क्या चक्कर क्या है मतलब। तो बोला कि मेरे को तो ऐसे मना किया है कि मुझे महाप्रसाद मिला है, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। बोल दिया कि मैं महाप्रसाद मिला है। तो बोले तो गलत बात है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मतलब मेरे भाई हो, और कुछ भी हो मिल बांट के खाना चाहिए, और भगवान का चीज था। तो बोला कि लेकिन वो 1 ही दाना था, देखो कहीं चिपका चुपका होगा कहीं पर।
तो देखा एक छोटा सा ना उसी दाना का ना एक छोटा सा कण जो है टिपका हुआ था, बस इतना ही काफी है। तो महादेव ने उसको चख लिया और जैसे महादेव ने चखा बस उसके बाद वो भी डांस करना शुरू कर दिए। उसके बाद उनका जब डांस शुरू होता तो लोग घबरा गए, समय से पहले डांस क्यों कर रहे हैं, तो प्रलय वाला डांस आ जाएगा। सब लोग घबरा गए, सारे देवता लोग एक्टिव हो गए और सब लोग भाग करके गए माता लक्ष्मी के पास और जाके लक्ष्मी जी को कहते हैं, वो पार्वती जी को कहते हैं कि माता ये प्रभु जी जो है समय से पहले ये प्रलय वाले डांस में आ गए, चक्कर क्या है, आप ही कुछ संभाल सकती हो। तो गई और जाके पूरा माजरा पता किया आखिर मामला था क्या। तो मामला ये पता चला कि नारद जी आकर के उनको महाप्रसाद खिला दिए और इसके कारण तो माता पार्वती कहती हैं आप अकेले कैसे खा लिए। भगवान कह रहे भाई हद है, भीख मंगे से भीख, हम तो खुद ही मांग के खाए थे, हम कहाँ से आपको दे दें, हमें चिपका उपका था तो हमें थोड़ा सा मिला था। तो पार्वती जी बहुत नाराज हुई, उन्होंने कहा कि मैं भगवान की सेवा कम थोड़ी करती हूँ, उनके जितने भी माया वाला काम है मेरा, माया देवी है ना वो। अब उन्होंने क्या किया, एकदम ठान लिया और भगवान से नाराज हो गई। तो भगवान उनको पर्सनली आए और उनकी प्रसन्नता के लिए उनको आशीर्वाद दिया कि आप चिंता मत करो, लक्ष्मी से भी पहले आपको थाली मिलेगा। तो आप महादेव और नारद जी की बात ही छोड़ो, लक्ष्मी जी से भी पहले आपको थाली मिलेगा। आप मेरे श्री मंदिर में रहना और मेरे श्री मंदिर में जब आप रहोगे तो आपको वहीं पे मतलब भगवान के जो दर्शन होते हैं ना, तो भगवान के दाहिने साइड में ना विमला जी का मंदिर है और जब भी जो भोग प्रसाद निकलता है तो सबसे पहले विमला देवी को जाता है, लक्ष्मी जी को भी जाता है, इस प्रकार। इसलिए भगवान के प्रसाद की जो है बहुत महिमा है, ठीक है। और जगन्नाथ जी का जो एक तो प्रसाद है बड़ा प्रसिद्ध है, दूसरा मैंने उनकी आंखें बताई, उनकी आंखों में सब लोग आ जाते हैं। तीसरी उनकी प्रसिद्ध चीज है रथ यात्रा। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी जो है बड़ी प्रसिद्ध है। जैसा मैंने बताया आपको कि जगन्नाथ जी खुद बाहर निकलते हैं, जब पेशेंट ज्यादा बीमार होते हैं तो उस केस में क्या होता है, डॉक्टर खुद आता है इलाज करने के लिए। इसी तरह से जगन्नाथ जी जो है वो खुद निकलते हैं उन भक्तों को दर्शन देने के लिए जो बेचारे दर्शन नहीं कर पाते। तो ये रथ यात्रा जो है आषाढ़ मास में होता है, आषाढ़ के महीने में, और द्वितीय के दिन शुक्ल पक्ष के दिन भी होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये रथ यात्रा अब पूरे संसार में हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी अपने ऑफिस में एक बार बैठे हुए थे और मालती माता जी वो एक इंडियन स्टोर में गई और भक्त हमेशा अपने गुरु के लिए कुछ ना कुछ विशेष करना चाहते हैं। तो इंडियन स्टोर में गई तो उनको एक बड़ा ही अद्भुत सा डॉल दिखा और उनके पास, माता के पास पैसे नहीं थे उस समय, मतलब इतनी गरीबी थी कि पैसे नहीं होते थे। तो माता जी ने वहां से टपा लिया, गायब कर दिया, वहां से जगन्नाथ जी को गायब कर दी और गायब करके ले आई। और प्रभुपाद जी अपने टेबल पे बैठे कुछ काम कर रहे थे और जैसे प्रभुपाद जी के सामने रखा, प्रभुपाद जी ने देखा, प्रभुपाद जी कहते हैं ये कहाँ से मिले, और देखते दंडवत किए। तो मालती समझ गया कुछ बढ़िया है, मैंने यही चाहते थे गुरु जी खुश हो जाए ना, प्रभुपाद जी खुश हो, प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए, कुछ अच्छा लेके आए हम। अब क्या ले गए तो मुझे पता नहीं है। प्रभुपाद जी को उठ के बोलते हैं कहाँ से ले आए, मैं स्टोर से, इसके साथ 2 और होंगे। ध्यान दिया नहीं। फिर माता जी की सोचो कितना मतलब दुविधा वाली स्टेज है, या तो इसको ले आके दुकान को देना पड़ेगा, बोलेंगे भाई इसके पैसे ले लो 2 और दे दो, अरे तो वो दोनों भी टपाना पड़ेगा। तो बड़ी विरोधाभास वाली स्थिति है ना। सोचो कैसे गई होंगी, फिर वैसे हिलते डुलते वहां पहुंची होंगी और इस बार एक ने 2 गायब करने थे। तो सुभद्रा और बलदेव जी को भी गायब किया और तीनों को उठा के लेके आए। और तीनों को लाने के बाद जो प्रभुपाद जी के टेबल के सामने गए, प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए और प्रभुपाद जी ने बोला कि एक्चुअली ही इज जगन्नाथ स्वामी की, चूंकि ये जगत के नाथ हैं इसलिए देखो पूरे जगत में भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ भी आ गई है। तब उनके हस्बैंड श्याम सुंदर प्रभु को बुलाया उन्होंने, और श्याम सुंदर प्रभु बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत अच्छी कार्विंग करते थे। उन्होंने कहा कि क्या आप जगन्नाथ जी का बड़ा रूप कार्व कर सकते हैं, आप ये तो छोटे फॉर्म, इसी का बड़ा फॉर्म है। यस प्रभुपाद, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहली बार जो है श्याम सुंदर प्रभु, हालांकि जब बना रहे थे तो कई बार जगन्नाथ जी के ऊपर और साइड में सिगरेट का डब्बा पाया जाता था, बनाते पीते भी थे, बनाते भी थे। लेकिन फिर भी अपने गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने
वो रोक टोक नहीं किया, बोले बनाते रहो, सब धीरे धीरे छूट जाएगा। और बहुत सुंदर तैयार किया, रथ तैयार किया। और पहली रथ यात्रा जो ट्रक पे निकली थी, सैन फ्रांसिस्को, फिर न्यूयॉर्क, फिर लंदन। प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो अक्सर भाग भाग के रेलवे स्टेशन जाके देखते थे कि कौन सी गाड़ी पूरी जाती है, कितने बजे जाती है। जैसे आजकल के लड़के ना बार बार देखते हैं कौन सा वीजा अमेरिका का लगता है, कौन सा वीजा से अमेरिका पहुंच जाएंगे। उसी तरह प्रभुपाद जी जो है उनकी लालसा थी पूरी जाने की। जब मौका मिलता था जाके स्टेशन पे चेक करते थे कितने बजे कौन सी गाड़ी पूरी जाती है, उसमें पूरी। और जब छोटे थे श्रील प्रभुपाद जी तो तभी से उनको जगन्नाथ जी के प्रति आकर्षण था। हालांकि उनके इष्ट देव राधा गोविंद देव थे, बिल्कुल संप्रदाय वाले विग्रह। हमारे संप्रदाय विग्रह तो इष्ट देव गोविंद देव ही है, लेकिन जगन्नाथ जी से भी बहुत प्रेम करते थे। इसीलिए जब रथ यात्रा होता था तो श्रील प्रभुपाद जी अपने मोहल्ले में रथ यात्रा निकालते थे। उनके पिताजी ने बहुत सुंदर डिजाइन किया और मोहल्ले में रथ को निकालते थे। और जब लेके जाते थे गलियों में तो लोग पूछते थे कि अभय रथ कहाँ लेके जा रहे हो, तो बोलते थे मैं इसको लेके जाऊंगा सैन फ्रांसिस्को, मैं ले जाऊंगा न्यूयॉर्क, मैं ले जाऊंगा लंदन। और वो बात सच साबित हुआ। पूरे विश्व में रथ यात्रा करके दिखा दिया। इसलिए हमारे ब्रह्म मतवा गौड़िया संप्रदाय में रथ यात्रा का बहुत महत्व है और जगन्नाथ जी का भी। कई कारणों से हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे संप्रदाय के जो सबसे मुख्य पुजारी हैं, यानी कि संप्रदाय को एस्टैब्लिश करने वाले फर्स्ट पर्सन HOD श्रीमान ब्रह्मा जी, ये मंदिर उनके द्वारा स्थापित किया गया, इसलिए यहाँ आना तो बनता है। क्योंकि जब हमारे संप्रदाय के HOD ने एस्टैब्लिश किया है तो आना बनता ही। दूसरा कारण, हम लोग और जगह जाए ना जाए जगन्नाथपुरी जरूर जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म स्थान के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा समय बिताया है तो वो जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में यानी कि 24 वर्षों में 18 वर्ष आप बिताए हैं और 6 वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की। तो चैतन्य महाप्रभु के कारण भी जगन्नाथपुरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18 वर्षों तक यहाँ पे रहे और अप्रकट होने के समय उन्होंने एक ऐसी चीज दी जो पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। और वो क्या है? श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम। वहीं गंभीरा में बैठ कर उन्होंने बड़े गंभीर भाव में उन्होंने लिखा था। आप जाएंगे गंभीरा कल या परसों तो आपको दर्शन होंगे। गंभीरा वो स्थान है जहां पे ने शिक्षाष्टकम लिखा था। अपने बिल्कुल मतलब अप्रकट होने के कुछ समय पहले वो घोर समाधि में थे, राधा भाव या कृष्ण के भाव में थे। तो वो स्थान है, इस कारण से भी हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ आने का एक और कारण ये है कि हमारे संप्रदाय के बहुत सारे आचार्य जो हैं वो भी यहीं से जुड़े हुए हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, उसके बाद रामानंद राय जी, उसके बाद स्वरूप दामोदर और गदाधर पंडित। नित्यानंद प्रभु यहाँ थे लेकिन बाद में उनको बंगाल भेज दिया गया। चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन था हर साल 4 महीने यहीं रहना है आप लोगों को। हम तो आजकल 4 दिन भी नहीं रुक पाते। 4 महीने यहाँ रहते थे वो लोग। रथ यात्रा के पहले आते थे और 4 महीने यहीं रहते थे। वो शुरू हो जाता था ना अपना चतुर्मास, तो 4 महीने यहीं पे रहते थे लगातार। तो एक कारण ये भी है कि हम लोग वहां पे जाते हैं। जगन्नाथपुरी जाने का जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि महाप्रभु खुद इन सड़कों पे नगर संकीर्तन किए, भव्य नगर संकीर्तन। सब लोग जो है वो दर्शन करने जाते हैं जगन्नाथपुरी में, रथ खींचने जाते हैं, लेकिन इस्कॉन डिवोटीज महाप्रभु के जो भक्त है वहां पे कीर्तन करने जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा जो मुख्य पर्पस है वहां पे ऑफ कोर्स भगवान के दर्शन तो है ही है, लेकिन उन सभी जगहों पे जाकर के ना हरिनाम संकीर्तन, खूब भव्य संकीर्तन। कहीं पे भी जगह है हम लोग, हमारी जो पहचान ही है वो दिव्य संकीर्तन की। संकीर्तन से ही हम लोग जाने जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने हमें यही दिया।
कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम अहित है सर्व जगत निस्तार। जब जगन्नाथ जी आगे रथ में बैठते थे तो उनको सबसे अच्छा यही लगता था कि उनके रथ के सामने भक्त नाचते हैं और हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो सबसे ज्यादा महाप्रभु ने ना यहाँ पे डांस किया है, अष्ट सात्विक भाव यहाँ प्रकट किए। जब रथ फंस जाते थे, जगन्नाथ जी के चलते नहीं थे ना, तो भगवान पीछे से जाके अपना सर लगाते थे उस रथ को चलाने के लिए। तो ये जगन्नाथपुरी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जगन्नाथपुरी इसलिए भी हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे परम गुरु के गुरु श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का ये जन्म स्थान भी है। भक्तिनाथ महाराज यहीं प्रकट हुए और गौड़िया मठ आज भी ये वही स्थान है जहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट के रूप में थे और मंदिर की विधि व्यवस्था को भी पूरा देखते थे। इसलिए भी हम यहाँ पे जाते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज जिन्होंने की वर्णाश्रम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, सैफरन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, राग भक्ति को रोक करके वैदिक भक्ति उन्होंने दी ताकि सब लोग जो है पवित्रता से, नियम और विधि विधान से चैतन्य महाप्रभु के नियमों के जो हम लोग में मिले उसका पालन कर सके। जगन्नाथपुरी आने का एक और कारण है और वो है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। श्री हरिदास ठाकुर जो कि अगेन ब्रह्मा जी हैं, हमारे एचओडी, हमारे संप्रदाय के फर्स्ट पर्सन। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे भजन किया है हरिदास ठाकुर के रूप में। और हरिदास ठाकुर यमन परिवार से थे, लेकिन एक बार भी वो अंदर नहीं जाते थे, वो कभी अंदर नहीं गए। वो क्या करते थे, सिद्ध बकुल, वहां भी हम लोग जाएंगे भगवान की कृपा रही तो, सिद्ध बकुल वहीं से जगन्नाथ जी का चक्र देखते थे और वहीं से दर्शन करते थे। और कोई भक्त जो उनके जाता था, भगवान का दर्शन करने के लिए जाता था, वो जाके महाप्रसाद देता था तो वो महाप्रसाद को पाते थे। पूरे जीवन काल में कभी भी एंटर नहीं किए। इवन रूप और सनातन गोस्वामी भी कभी एंटर नहीं किए। हम लोग सोचिए कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग श्री मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर विदेश में पैदा हुए तो नहीं जा पाते। इसलिए हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए कि आज जगन्नाथ जी की कृपा से एक बार फिर हम लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, कितनी बड़ी कृपा। कितने हाईली क्वालिफाइड लोग जो है वहां नहीं जा पाते, और जा पाते हैं तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, और प्रवेश करते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा पतित पावन के दर्शन करके लौट आते। श्री मंदिर में जा करके दर्शन करना बड़ा भाग्यवान जी, बहुत बड़ी कृपा है हरि गुरु वैष्णव की हम लोगों के ऊपर कि हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। तो इसलिए हमें यहाँ को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए। उतरते हमें प्रणाम करना चाहिए भूमि को, उस शंख क्षेत्र को। पूरा क्षेत्र जो शंख क्षेत्र कहा जाता है, शंख के रूप में है जगन्नाथपुरी। चाहते हमें प्रणाम करना चाहिए उस भूमि को, और कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक हम श्रवण करें, अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुने। ये हमारा भाव नहीं होना चाहिए यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना, वहाँ जाना, ये खरीदना है, वो सब तो हर जगह हम करते रहते हैं। जगन्नाथपुरी में हम कोशिश करेंगे कि श्री राधा भाव गोराय अवतार, राधा भाव, कृष्ण भाव, जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, हर पल हर क्षण वहाँ पे सेवा करते थे, उस तरह से सेवा भाव से हमें वहाँ प्रवेश करना है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की, गौर प्रेमानंदे।